हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सर फ्रॉम श्री विकास स्कूल राजकोट। आज हम हमारा मैथ्स का चैप्टर है, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर थोड़ा बहुत बेसिक समझ लिया, कुछ सम्स कर लिए। आज हम सम्स को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। स्टूडेंट्स, 1.3 के अंदर जो पहला सम है वो कुछ इस तरह से है कि राइट इन द डेसिमल फॉर्म। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, रेशनल नंबर्स, उसे हमें डिवाइड करना है और डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखना है। उसके अलावा यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज, मतलब डिवीजन करने के बाद जो भी आपको आंसर मिल रहा है उसके अंदर डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का है वो भी आपको बताना है। उसके अंदर वो क्या है मैं समझाते जाऊंगा आपको, जिस तरह से हम आगे करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम के साथ। यहाँ पे डिवाइड करना है 36 और 100 को। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर 1 और उस पर जीरोस हो तो डिवीजन करना बहुत ही इजी है। मैं आप लोगों को मेथड बता देता हूँ, पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। देखो डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे 2 जीरोस हैं 1 के बाद, तो न्यूमरेटर के अंदर जितने जीरोस हो उसके बाद आपको डेसिमल पॉइंट वहाँ पे पुट करना है। देखिए किस तरह से, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 जीरोस दिख रहे हैं, तो न्यूमरेटर के अंदर 2 डिजिट के बाद डेसिमल नंबर को, डेसिमल पॉइंट को पुट करना है। देखिए किस तरह से, यहाँ पे 2 जीरोस है तो पहले इधर से आपको 2 डिजिट लिखने हैं, 6 और 3, 2 डिजिट्स हो गए। 2 जीरो है, 2 डिजिट लिख दिए। उसके बाद आगे आपको पॉइंट लिखना है, डेसिमल पॉइंट। उसके बाद जितने डिजिट बचे वो आगे लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो वहां पे हमें 0 ऐड करना है इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा एक एग्जांपल बता दो आपको, अगर नहीं समझ में आया तो। मान लीजिए कि नंबर था 123 और डिवाइड बाय 100। तो इसको किस तरह से करते हैं हम? डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं तो पहले लास्ट से 2 डिजिट लिखिए, 3 और 2। 2 डिजिट मैंने लिख लिए हैं। उसके बाद 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद अब ये जितने नंबर बचे हुए हैं उन्हें पुट कर दीजिए। यहाँ पे नंबर बचा हुआ है 1, तो 1 को पुट करना है, आंसर हो जाएगा 1.23। तो आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब 1 और उसके बाद 0 तभी डिवीजन किस तरह से करना है। तो चलिए, ये तो हो गया कि राइट इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में हमें लिख दिया 0.36। बट व्हाट अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, What kind of decimal expansion each has? इसके अंदर किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है? स्टूडेंट्स, हम टोटल 3 टाइप्स के लिखेंगे इसके अंदर, टोटल 3 टाइप्स है। फर्स्ट वाला ये जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स हैं लेकिन फिर वो आंसर कभी स्टॉप होता है। आपने कभी ऐसे डिवीजन किए होंगे स्टूडेंट्स, जिसमें कितना भी डिवीजन करते हो डिजिट आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ओके, उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, मतलब जो रुक ही नहीं रहे। और ये वाला है उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। तो ये जो डेसिमल एक्सपांशन उसकी टाइप होगी टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करना है सेकंड पे। 1/11, जिसको हमें डिवाइड करके चेक करना ही पड़ेगा क्या आंसर है इसका। तो चलिए डिवीजन कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 11। तो 11 के टाइम में 1 आता नहीं है, 1 बहुत ही छोटा नंबर है, इसलिए सबसे पहले आपको 0 और फिर पॉइंट लेना पड़ेगा। राइट, चलिए अभी भी यहाँ पे 11 है बट इधर 10 है, तो हमें फिर से एक और 0 लेना पड़ेगा और इधर फिर से हम आगे 0 सब ले सकते हैं। अभी देखते हैं, अभी हो सकता है 11 और इधर टोटल है 100, तो 11 9s are 99। चलो 100 में से 99 माइनस करो तो आंसर आएगा 1। ऊपर से कोई नंबर है नहीं तो एक 0 ऐड करते हैं और 0 नीचे लिखते हैं। 11 के टेबल पर 10 नहीं आएगा, एक बहुत ही छोटा नंबर है, एक और 0 ऐड करो, लेकिन ऊपर भी एक 0 पुट करना पड़ेगा हमें। अब हो जाएगा 11 9s are 99, 100 माइनस 99, आंसर 1। देखो स्टूडेंट्स, सेम स्टेप रिपीट हो रहा है, 190 190। ये जितनी भी बार आप करते जाओ ये चीजें वो रिपीट होती जाएगी।
तो इसका जो आंसर है 1 डिवाइड बाय 11 वो हमेशा ही रिपीट होता जाएगा 0.09090909 ऐसा हमेशा रिपीट ही होता जाएगा जितनी देर भी आप करो, ये कभी भी स्टॉप होने वाला नहीं। इसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन साथ में दूसरी चीज देखिए, ये हमेशा आगे तो बढ़ने वाला है बट सेम चीज 09090909 सेम चीज रिपीट हो रही है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपांशन को हम बोलेंगे रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहा है और कभी स्टॉप नहीं हो रहा, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर आएगा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। चलो समझ में आ गया। तो अगर डेसिमल नंबर स्टॉप हो जाते हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो स्टॉप नहीं होते तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी हो रहा है साथ में तो साथ में रिकरिंग भी है। इसके अलावा एक और चीज, अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हो तो उसे आप इस तरह लिखने के अलावा दूसरी तरह से भी लिख सकते हो 0 फिर डेसिमल। अभी यहाँ पे बार बार रिपीट क्या नंबर हो रहा है 090909 ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन वाला ब्लॉक कौन सा है 09। तो 09 के ऊपर इस तरह से आप एक बार कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है कि पहले 0 आएगा इसका आंसर, फिर पॉइंट आएगा डेसिमल नंबर डेसिमल पॉइंट, तो उसके बाद 0 9 बार बार रिपीट होते जाएंगे। क्लियर? चलो तो ये आप याद रखिएगा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी थर्ड, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डिवीजन हो सकता है। इसका कन्वर्जन शायद आपको याद होगा कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, हमें मल्टीप्लाई का जो भी आंसर है उसे इसके साथ प्लस करना होता है। वंस अगेन इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, जो भी आंसर है उसमें इन दोनों का एडिशन। चलिए करते हैं 8 4 32 32 प्लस 1 वो हो जाएगा 33, और डिनोमिनेटर में जो 8 है वो एज इट इज। अब इसका डिवीजन करते हैं 33 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 32, 33 माइनस 32 दैट इज 1। अभी आगे कुछ नहीं कर सकते हम, तो डेसिमल पॉइंट ले लेते हैं। अभी यहाँ पे फिर से डिवीजन कर सकते हैं, 8 1s are 8, 10 माइनस 8 आंसर हो जाएगा 2। चलिए अभी फिर से कोई नंबर है नहीं, एक और 0 लेके आगे करते हैं। तो अब हम 8 2 16 ये नंबर यूज कर सकते हैं। 20 माइनस 16 दैट इज 4। फिर से एक और 0 लेंगे हम, आगे कंटिन्यू। और अभी कौन सा टेबल आएगा 8 5 40, रिमाइंडर 0। चलिए स्टूडेंट्स अभी यहाँ का आंसर क्या है, तो इसका जो आंसर है वो है 43 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 4.125 इन डेसिमल नंबर्स। तो ये आंसर को क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक था जिसमें डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप होते थे, ये भी कुछ उसी तरह का है। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, वेरी गुड, जो यहाँ पे टर्मिनेटिंग। आई होप भी आपको समझ में आने लगा कि क्या करना है सम के अंदर। चलिए भी आगे फोर्थ नंबर डिवीजन करते हैं। डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 3 छोटा नंबर है 13 से, तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट लेंगे 0 के साथ और आगे करते हैं इधर 13 इधर 30, तो 13 2 26 13 माइनस 26 दैट इज 4। चलिए ऊपर से एक और 0 यूज करते हैं, तो भी 13 3 39 इसका यूज करेंगे। 40 माइनस 39 दैट इज 1। चलिए ऊपर से एक और 0 यूज करते हैं। अब यहाँ पे हो गया 10, लेकिन 13 के टेबल में तो 10 तो आएगा नहीं, छोटा नंबर है 10, तो फिर से 0 यूज करने के लिए ऊपर हमें 0 पुट करना पड़ेगा। अभी आप 0 ले सकते हो,
चलिए अभी कौन सा टेबल यूज करें? 13 7 जा 91। अभी इसमें से माइनस करने पे आंसर आएगा 9। चलिए अभी इसको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ। अभी इधर 9 बचा हुआ, ऊपर से एक और 0 यूज करते हैं। चलिए अभी 13 6 जा 78। चलिए अभी क्या होगा? 90 माइनस 78 12। चलिए ऊपर से एक और 0 लेते हैं। अभी कौन सा टेबल यूज होगा? 39 जा 170। चलिए अभी 3 आ गया, फिर से एक और 0 लेते हैं। अभी यहाँ पे फिर से 3 आ गया। अभी क्या करेंगे? तो आपको लगेगा सर ये तो कितना बड़ा डिवीजन होते जा रहा है, लेकिन आपको एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि क्या कोई नंबर रिपीट होने वाला है इधर या नहीं, या फिर ये हमेशा नए नए नंबर्स आते ही जाएंगे। तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 120 माइनस 170 दैट इज 3। अभी ऊपर से 0 यूज करते हैं। अभी हो जाएगा 32 जा 26। 30 में से 26 माइनस करो, आंसर इज 4। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो स्टेप्स है यहीं से सेम रिपीट होने लगे या नहीं? 30 माइनस 26 आंसर 4। तो अभी सेम चीज फिर से रिपीट हो जाएगी। फिर से आप सम करोगे, यहाँ तक पहुंच चुके डिवीजन में, फिर से रिपीट होने लगेगा। यहाँ पे भी देख लीजिए 2, उसके बाद फिर से 2 आ गया, अब इसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 0, फिर 7। इस तरह से सेम नंबर से वो रिपीट होते जाएंगे। तो इसका जो आंसर हमने जो लिखना है वो हमेशा लिखेंगे 3/13 इज इक्वल टू 230,769 इस तरह से रिपीट होते जाएगा। जिसको लिखने के लिए मैंने आपको मेथड समझाया था कि रिपीटेशन वाले ग्रुप का ऊपर बार करके लिख सकते हो। तो इसे हम लिखेंगे 0.230769। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इसके ऊपर बार। तो इसका आंसर सेम ऐसा आएगा, recurring because numbers are repeating again and again, and it is not terminating because it is not stopping, it is continuing। तो इसका आंसर हम लिखेंगे recurring and non terminating। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अभी नेक्स्ट पढ़ा 2 डिवाइडेड बाय 11। स्टूडेंट्स ये एक मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूँ। 2 को 11 से डिवाइड करिए, फिर आंसर चेक करिए। ये कुछ इसी टाइप का जैसे ये डिवीजन होगा वैसे कुछ ये भी होगा। सबसे पहले आपको 0 और पॉइंट लेना पड़ेगा उसके अंदर डिवीजन में। ये आप लोग ट्राई करिए। ओके, उसके बाद लास्ट में आपको चेक करना है आंसर रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रिपीट हो रहा है नंबर और कभी खत्म नहीं हो रहा है। ये आंसर टर्मिनेटिंग है, मतलब डेसिमल के बाद आंसर स्टॉप हो रहा है। या फिर तीसरा ऑप्शन हो सकता है जिसमें सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नंबर रिपीट ना हो रहे हो बार बार बट वो हमेशा चलते ही जा रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये वाला आपको चेक करना है। चलिए अभी 6 वाले पे मूव करते हैं। 329 डिवाइडेड बाय 400। इसको करने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले मैं इस नंबर को इस तरह लिखूंगा 329 डिवाइडेड बाय 4 into 100। 400 को मैंने दो पार्ट में कर दिया, 4 and 100। अभी पहले आप उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, बाद में 100 वाला तो मैंने आपको सिखाया था इस तरह से करना है, राइट। तो चलिए पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। लास्ट में 100 ले 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो 329 डिवाइडेड बाय 4। तो चलिए इधर 4 है, यहाँ पे 3 एक डिजिट से नहीं हो सकता, 2 डिजिट से लेने पड़ेंगे। 4 8s are 32, 32 minus 32 that is 0। फिर ऊपर से नंबर हम लेंगे 9, 4 2s are 8, 9 minus 8 that is 1। अब
अब ऊपर नंबर सारे खत्म हो गए, तो अभी हम डेसिमल पॉइंट लेंगे, पॉइंट 0 0। अभी आगे 4 2 का 8, 10 minus 8 that is 2। एक और 0 यूज करेंगे। अभी कौन सा टेबल होगा? 4 का टेबल में 20 तक, 4 5 are 20, so 4 5 are 20, रिमाइंडर हो गया 0। आंसर क्या है यहाँ पे? 82.25। सो 329 divided by 4 is 82.25। लेकिन अभी सिर्फ हमने इतना ही किया स्टूडेंट्स, ये 100 है बाकी है, अभी 100 से डिवाइड करते हैं। इस नंबर को अगर 100 से आप डिवाइड कर दोगे, मतलब डिवाइड पे और 400 आ जाएगा, तो जितने जीरोस हैं उतने आपको डेसिमल पॉइंट बढ़ाना है इस तरफ। तो अभी इसके अंदर 2 जीरोस आ गए, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट और इस साइड आ जाएंगे, मतलब आपकी लेफ्ट साइड। तो 8225 पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, अभी 2 जीरोस आने की वजह से डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड आएगा। तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड आने से डेसिमल पॉइंट यहाँ से 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, और आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम यूज करेंगे 0। सो आवर आंसर इज 0.8225। इस आंसर को क्या बोलेंगे? कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है ये? शायद अभी आपको याद नहीं किया होगा, इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए बोर्ड पे से आप सारे सम्स लिख लीजिए, ये एक आपको ट्राई करना है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स के अंदर भी सब दिए हुए टेक्स्ट बुक के अंदर, तो भी आप जरूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार डिविजन्स को अच्छे से चेक कर लीजिए आप, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अभी कॉपी कर लीजिए आप।
ओके स्टूडेंट्स, अभी आते हैं जैसे सम अभी हमने किए सेम एक ऐसे सम क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए वो भी आपको करना है। मैं आपको बताया था किस तरह से करना है। देखिए इस सम के अंदर क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन 1/70। तो आपको इसका डिवीजन करना है 1 डिवाइडेड बाय 70, राइट। मतलब कुछ ऐसा करना है, आपको 1 को डिवाइड करना है 17 के साथ। फिर आपको देखना है कितने डेसिमल पॉइंट्स आ रहा है, उसके अंदर कितने ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको देखना है और नोट करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर कोई एक नंबर है उसका मैंने डिवीजन किया और आंसर ऐसा आया कि 1.235723572357 एंड सो ऑन। इसमें रिपीट क्या हो रहा है 2357 है, तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या हुआ, तो 2357 है वो उसका रिपीटिंग ब्लॉक होगा। वैसे ही आपको इसे डिवाइड करना है और चेक करना है कि इस नंबर के अंदर डिवीजन के बाद इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो रहा है। आपको पहले बता दें स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बड़ा होने वाला है, शायद आपके 2 पेज पर से नोटबुक के, तो थोड़ा बड़ा सम है। तो उसको चेक करना है आपको कितने नंबर्स इसके हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं इस सम के अंदर। चलो ऐसा है 2 पेज के राउंड होगा, तो डिवीजन हमको पूरा उसका करना है और ध्यान रखना है कि कहीं गलती ना हो। अभी आप सोचो सर इतना बड़ा समय दो, तो आपने हमें दे दिया, आपने करने के लिए खुद नहीं किया। देखिए स्टूडेंट इसका आंसर है हाँ, ये आपको करना है। ओके चलिए ट्राई करिएगा, इजी बट सिर्फ लॉन्ग है इसका डिवीजन। देखिए फिर आपको नंबर बताना है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको एग्जांपल लिखा था, उसमें 2 3 5 7 2 3 5 7 4 नंबर से वो रिपीट हो रहे थे। वैसे इसमें कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है 1 को 7 से डिवाइड करने के बाद आंसर ऐसा आता है 0 पॉइंट रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर 14 28 57। तो इन सब का आंसर फाइंड करना है, लेकिन डिवीजन करके आंसर नहीं फाइंड करना है। इसका यूज करके जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका यूज करके आपको इन सभी के आंसर फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन है कि 2 डिवाइड बाय 7 और हमारे पास 1/7 का आंसर तो है ऑलरेडी। तो इस आंसर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 1 जा 2 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2/7 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं किस तरह से। तो 2/7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 7। फिर 2 को 1/7 से मल्टीप्लाई करें तो 2/7 मिल जाएगा। सेम चीज ये 1/7 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए तो 2 एज इट इज 1/7 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है हमारे पास वो है 0.142857। तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो आप तो आपको 2/7 का आंसर मिल जाएगा। आपको 2 को 7 से पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1/7 के आंसर की वैल्यू है। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए एक मैं आपको पूरा मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। टू 7 से 14, 2 5 से 10 plus 1 11, 2 8 से 16 plus 1 17, 2 2 से 4 plus 5, 2 4 से 8 and 2 1 से 2। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए तो ये आंसर मिल गया हमें 0.2857 एंड 40। तो इसका आंसर हो गया 0.2857 40 इस तरह से। ओके तो ये 2/7 का जो आंसर है वो हमें इस तरह से मिला। 1/7 की जो वैल्यू है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। सेम मेथड से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई 30 नंबर
हमें वैल्यू मिल जाएगी 3/7 की। इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 की वैल्यू मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपको करना है और आंसर चेक करना है कि सभी में आंसर क्या आ रहा है। इसके आंसर आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिए हुए हैं, तो बाद में अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप बाद में उधर से चेक भी कर सकते हो। राइट, क्या करना है, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है वो हो जाएगा 3/7 का। वैसे इसमें इस नंबर को 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ सभी को मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। एक और मैं कर देता हूँ, ये 3 वाला देख लीजिए ध्यान से, अगर ना समझ आया हो तो 0.14 28 57 0.14 28 57 मल्टीप्लाई बाय 3 से करना है। 4 से करते हो 4, 5 से करते हो 5 और 6/7 पे करते हो 6। चलिए 3 7s are 21, 3 5s are 15 plus 2 17, 3 8s are 24 plus 1 25, 3 2s are 6 plus 2 8, 3 4s are 12, 3 1s are 3 plus 4 और 3 zeros are 0। तो एक नंबर बन गया पॉइंट, या फिर ये 1 2 3 4 5 6 उसका पॉइंट 1 2 3 4 5 6 उसका पॉइंट। ओके, तो इसका आंसर जो है वो हो गया 0.42 85 71। इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी के दिन वो आपको पढ़ने खुद से, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी की चीजें अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।